जय हिंद। आज हमने केमिस्ट्री का एक टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों, मैं पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, यानी सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर में। स्वागत है आप सबका। आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं तत्व या एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स या तत्व के बारे में। तो तत्व या एलिमेंट्स के बहुत सारे डिफिनीशन होते हैं, लेकिन बेहद ही छोटा डिफिनीशन हमने बनाया है। हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है। आप यहाँ इसको समझ सकते हैं, जैसे H2 है, H2। तो H2 जो है, इसमें दो एटम हैं और दोनों एटमों की जाति जो है, यानी H2 दो एटम से मिलकर बना है और दोनों एटमों की जाति एक ही है, इसलिए H2 एलिमेंट्स है। दूसरा हो गया यहाँ CO2 हो गया। तो CO2 में C है और O2 है, तो यहाँ ये C कार्बन एटम है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, और दोनों की जाति एक नहीं है, अलग अलग है, इसलिए ये CO2 जो है वो एलिमेंट्स नहीं है, तत्व नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड है। तो वही हम लोगों ने डिफिनीशन बनाया है। डिफिनीशन इसका ये है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यानी कि एलिमेंट्स को बार बार डिवाइड किया जाए तो एक जो छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा वही एटम कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। अब एटम की बात होती है, एटम यानी कि परमाणु, तो हम लोग कह सकते हैं कि तत्वों का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तत्वों का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, और परमाणु के विषय में ऐसा बताया जाता है कि यह परमाणु यानी कि एटम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है, जैसे एटम के एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड, डाल्टन, नील्स बोर इत्यादि का नाम आता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो है एटम शब्द का प्रयोग, परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक भारतीय ऋषि के द्वारा किया गया था, जिस भारतीय ऋषि का नाम था कर्णाद। यानी कि ऋषि कर्णाद या कर्णाद मुनि के द्वारा सबसे पहले एटम शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, कर्णाद मुनि ने ही बताया था कि दुनिया के प्रत्येक पदार्थ जो हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया के जितने भी पदार्थ होते हैं वो 5 गो तत्वों के मिलने से बने हैं, जिन्हें पंचतत्व कहते हैं। उनका कहना था कि मनुष्य का शरीर भी 5 गो तत्व का मिश्रण है, और वो अपने इस बात को इस श्लोक के माध्यम से साबित किए थे, बताए थे कि क्षितिजल पावक गगन सबीरा और पंच रचित मोहे अधम शरीरा। ये कथन था, ये स्टेटमेंट था ऋषि कर्णाद का। तो एटम या परमाणु शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति भारतीय ऋषि कर्णाद थे, और यही बताए थे कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिन्हें पंचतत्व कहते हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं, जैसे डाल्टन साहब का कहना था कि एटम जो है अविभाज्य होते हैं, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर डाल्टन का ये कहना था, लेकिन रदरफोर्ड ने एटम को तोड़ करके दिखाया। तो वही यहाँ टॉपिक हमने बनाया है कि परमाणु के मौलिक कण, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो परमाणु के मौलिक कण जो है, परमाणु के मौलिक कण 3 होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा, परमाणु के मौलिक कण जो हैं देख सकते हैं आप लोग। परमाणु के मौलिक कण, एटम के मौलिक कण 3 होते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके खोज के भी बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी 1830 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड नामक किरण से की गई थी। कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। उसके बाद आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने,
और गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज हुई थी 1865 ईस्वी में। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन की खोज की गई थी एनोड किरण से। उसी तरह से यहाँ न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी 1932 ईस्वी में हुई थी। और ये न्यूट्रॉन जो है उदासीन है, उदासीन होता है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा अल्फा किरण से हुई थी। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी कि परमाणु की संरचना है। आप देख सकते हैं एटम का ये किनारे वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इसको ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की संख्या एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। तो ये ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस न्यूक्लियस के, यानी कि इस नाभि के चारों घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो कभी कभार पूछ देता है कि न्यूक्लियस या नाभि के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है। तो इसकी गति जो है निर्वात में सूर्य के प्रकाश की जितनी गति होती है उतनी ही गति से ये भी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और बीच में दोस्तों यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। धन्यवाद। अच्छा लगा होगा आप सबको ये वीडियो, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय